न तुम इसको मानते हो न उसको मानते हो, कहते हो तो सहकारी होना चाहिए। शुद्ध आहार तो तुम्हारा क्या होता, शुद्ध बुद्धि होती। शुद्ध आहार तो शुद्ध बुद्धि होती, शरीर तुम्हारा निरोगी होता, फिर तुमको कोई बीमारी नहीं लगती, ये रोग नहीं लगता, सब बिल्कुल साफ रहती एकदम। शुद्ध होता है तो शुद्ध बुद्धि, तो आप शुद्ध काम करते, और तो अशुद्ध बुद्धि है तो अशुद्ध काम करो। अब ये तो शरीर तो रुका हो गया, कौन देगा दवा? ऐसी ऐसी बीमारी फैलेगी कि आपको कई दिन में परदेश में विदेश में जाओगे ना, वहां भी दवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ जाओगे हवाई जहाज पर, इतना रुपया 50,000 खर्च करोगे, 50,000 आने का, और वहां जाओगे तो कहेंगे डॉक्टर यहाँ दवाई नहीं इसकी, तो क्या करेगा? ये बात बता रहा हूं। तो कुछ बचाव भी सोचना चाहिए, कुछ अच्छे काम के भी सोचो अपने जीवन में। ठीक है तुमने कर लिया, तो मैं अपनी कहता हूं कि भाई आप कुछ अच्छा करो, जो कर लिया उसी की माफी मांगो कि भाई ये हमारा क्षमा हो जाए, और अब आगे नहीं करेंगे, जो करेंगे अच्छा काम करेंगे। तो अब अच्छा काम कीजिए आप, तो कम से कम जीवात्मा के लिए तो कुछ हो। अब पुराना जो जमा कर लिया कूड़ा कचरा, अगर कोई महात्मा मिल जाएंगे तो साफ हो जाएगा, और नहीं महात्मा मिले तो बच्चा तो सब भोगना। वो तो कहता है कि मैं काल रूप हूं, सुबह सुबह कर्म का फल देता हूं। वो क्यों छोड़ देगा? उसका तो देश कर्मों पर ही बना, उसने तो पाप पुण्य का अधिकार आपको दे दिया, और इसी पर वो अटका हुआ। और जब पापी पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? तो सजा देगा, फिर आप कैसे करो? इसलिए सब बातों को सोचो। और बीड़ी तम्बाकू हुक्का आप पी सकते हो, मैं तो कभी पिया नहीं, मुझे तो उसका स्वाद मालूम नहीं कैसा होता। आप पी सकते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे यानी जो 18-19 साल के हो गए, जिन्होंने अभी तक कभी बीड़ी, कभी हुक्का और कभी मतलब है कि ये नहीं पिया, वो आप लोग कभी मत पीना। ये जो पीते हैं उनको पी लेने दो, बाकी ऐसा कोई नशा मत करो। हिंदू मुसलमान, छोटे और बड़े मनुष्यों, इंसानों कि जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, बताओ तुम सरेआम अपने धर्म को काट रहे हो, सरेआम धर्म पर यानी पैर रख करके उसको रोक रहे हो। ये काम कीजिए अपने धर्म को। तो जो आदमी जो अपने धर्म पर चलता, मानव धर्म पर, तो मानव धर्म में है क्या? दया, सत्यता है, सेवा है, आदर है, सदाचार है, एक दूसरे के काम, मोहब्बत और प्यार करो। ये मानव का अमूलक ये मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य के मतलब है कि गुण है। तो आपने सबका विसर्जन कर दिया, अब कह रहे हैं तो मैं कोई ऐसी चीज कहूं कि भाई तुम कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, फल मत खाओ, ये मत करो, दवा मत खाओ, और गृहस्थी में मत रहो, इसमें मत रहो, काम मत। तब तो एक बात भी मैं तो पहले ही चिल्ला रहा हूं कि भाई तुम घर छोड़ करके, खेती दुकान दफ्तर का काम छोड़ करके साधु मत बनना। भगवान मिलेगा, आत्म कल्याण होगा। ये मनुष्य मंदिर है, इसी में 24 घंटे भगवान बोलता है, उसकी आवाज 24 घंटे खुदा की आ रही है। लेकिन अब तुम बहरे हो गए, उसके लिए कोई क्या करे? कूड़ा कचरा तुमने जमा कर लिया तो तुम बहरे हो गए, अंधे हो गए। अब आवाज आ रही तुम्हारे कानों तक, जब बाहर के कान बंद हो जाए यानी बहरे हो जाए, अंधे, तो यहाँ तक सूरज ही आकर के खड़ा हो जाए बहुत प्रकाश लेकर, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुम तो अंधे हो। कान आ रही है यहाँ तक, आवाज आ रही बिल्कुल कानों तक, तो तुम मतलब ये सुन ही नहीं पाते, तुम क्या करोगे? अरे तुमको तो समझना चाहिए कि भाई हम चीज जाने और समझे किसी महात्मा के पास जाए। तो दो आंखें देखो इधर, अब तुम इतने बड़े विद्वान हो, ये इंदौर नगरी है, मैं आपको सबको विद्वान समझता हूँ, मैं आपको पागल नहीं समझता। लेकिन अब यह है कि विद्वान होकर के भी तुम जानबूझ के पागल ना हो। तुम कोई क्या पागल के काम का हो तो पागल ही हो, लेकिन विद्वान का काम करना चाहिए। देखो ये शरीर है, ये पंचभौतिक है, ये जीवात्मा जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, इसको जिसको सूरत कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच जहां बैठी है, इस दरमियान मेरी तरफ देखो, जहां बैठी है, ये मध्य भाग में बैठी है दरमियान। इधर देखिए, उसी जीवात्मा में एक आंख है
और शरीर में 2 आंख, कितनी आंख हुई? 3 आंख हुई। समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। इधर नाक में नहीं है, ना इधर गले में, न इधर है कहीं सीने में, न इधर नाभि में। ये यहाँ बैठी हुई, उसमें 1 कान है। उस जीवात्मा में 1 कान और शरीर में 2 कान, कितने हुए? 3 कान हो गए। देखो इधर ये जीवात्मा ये बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में। उस जीवात्मा में 1 नाक, शरीर में 2 नाक, कितने नाक हो गए? अच्छा, अब शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। तुम्हारी आंख और कान नाक बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई और सुनोगे? दिखाई देगा, सुनाई देगा? तो फिर मतलब फिर जब इधर नहीं सुन सकते हो, इधर देख नहीं सकते हो, इधर की दुर्गंधी और सुगंधी सूंघ नहीं सकते हो, तो मतलब ये बात ही खत्म हो गई। इसी तरह से ये तुम्हारी तीसरी आंख और तीसरा कान और तीसरी नाक, ये तुम्हारी तुमने जो काम किए, यानी पाप पुण्य, ये बद और नेक, तुमने कूड़ा कचरा, इधर देखो ये डंडा है, ठीक है, ये मित्रों का डंडा, ये इसके ऊपर मित्रों है, इसी डंडे के नीचे। तो आंखें तुम्हारी कहाँ? इधर नीचे। तो जब आंख खोलोगे तभी तो बाहर दिखाई देगा, लेकिन जब तक तुम आंख बंद कर रखोगे तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा कोई। और तुम जब तक मतलब ये कान तुम्हारे जब है, जब खोलोगे तभी तो सुनाई देगा। ये बाहर के कान खोलोगे तो सुनाई, और बंद रखोगे सुनाई यहाँ कुछ नहीं देगा। कोई बाहर की आवाज सुनाई आपको नहीं देगी, और कोई सुगंधी और दुर्गंधी आपको जरा भी नहीं आएगी। तो जब आप ये बंद हो गए तो ये देखो इधर डंडे पर, इस मनुष्य रूपी मंदिर में ऐसी जगह बैठे हो तो बीचों बीच में बैठा है। ये तीसरी आंख इस डंडे के ऊपर है। ये जो मित्रों का डंडा है, ये आकाश, ये आकाश को आंख खोली तब मालूम हुआ, लेकिन ये आकाश यही तक है। और इसके ऊपर में तीसरी आंख है, तीसरा कान, तीसरा नाक है। तो जब इस आपने जब इसके ऊपर पूरा कचरा जमा कर रखा, क्योंकि जीवात्मा का ये हृदय तो ये ऊपर है, ये हृदय नीचे नहीं है। ये तो इधर हृदय मन, इधर में देखो, इधर बुद्धि चित्त, इधर ये सब इसका काम है, आंख का, कान का, नाक का। और ये जीवात्मा के कान का और आंख का और नाक का इस आकाश के ऊपर। तो ऊपर में आपने पूरा कचरा जमा कर रखा, तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए। अब जो स्वर्ग है, जिसमें दरवाजे पर बैठे हो, हमको तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, क्या पुस्तकें पढ़ते हो, दरवाजे पर बैठे हुए हो और तुम लोग कहते हो स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ, और स्वर्गवास हो गए। तुमने देखा? ये बताओ क्या भाई सो गया, क्या आपको मिला? यानी दरवाजे बैठे हो तुम, रूह को, जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकते हो। सामने बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर कूड़ा, तो किसी से मिलो तो कम से कम कोई ऐसी औषधि जड़ी ले लो उससे कि भाई हमारी आंख बंद हो गई और हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बैकुंठ में, तो हमारी मतलब आंख बंद हो गई, ऐसी कृपा दया कर दीजिए कि हमारी आंख सब हो जाए। तो जो जानकार है, जिनकी आंख खुली हुई है, जिनके पास कूड़ा कचरा नहीं है, और मतलब ये जो जाते आते हैं, तो आपको सीधा रास्ता बता, सीधे चले जाओ। कोई दूर है सामने, लेकिन तुम्हारा कूड़ा कचरा अंबार पहाड़ लगे हुए, बस वो तुम्हारे ऊपर लगे हुए, उसके ऊपर तो उधर से तो सब दिखाई देता। तो वो जो स्वर्ग बैकुंठ है, उसमें कोई सूर्य शाम होती है कि सूर्य डूब गया और निकल गया, निकल है, ये वहां कुछ, वो देव सृष्टि है, वो प्रकाशमान देव सृष्टि, यहाँ से शुरू हो जाती है देव सृष्टि। फिर ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि है। तो यहाँ तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो और किसी से भेद नहीं लेते हो। अरे बगैर जुक्ति के तुम जाओगे उधर कैसे? तो तुम यही लगे पड़े हुए, 24 घंटे लगे रहते हो इसी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आसार में, तृष्णा में, झूठ में, छल में, कपट में, फरेब में और हिंसा, मार काट में, इसी में दिन रात कतरनी चलती है। तो ये बताइए तुम्हारी आत्मा का कैसे उद्धार होगा, कैसे निपटारा होगा? ये बिचारी 4 खानों से, 84 लक्ष योनियों से कैसे बचेगी और कैसे नरकों से, ये दोजख से कैसे छूटेगी? तो तुमको संभालो। अब बताते, तुमको समझाते, कहते भाई आओ 2 बात सुनो, कुछ आज सुन लेना, कुछ कल सुन लेना, कुछ आज समझ में आ जाएगी। 100 शब्द में से 1 शब्द आज, फिर कभी आना सुन लेना तो फिर दूसरा शब्द समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा भीख मारगी, कोई बच्चा कहे कि मैं एक ही बार में पढ़
अच्छे लिख लूंगा, ये BA में पास किया जाए तो टाइम लगेगा। ऐसे ही अपनी सनातन जो विद्या आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या जब महात्मा मिलते हैं तो थोड़ा सा ठहर करके समझ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। ये वाल्मीकि वगैरह चोर थे, कहते हैं चोर थे, ये थे, वो थे, समझ गए। फिर आप बदनाम करते हो शंकर जी को, क्यों? मतलब है कि वो भांग पीते थे। शंकर जी भांग पीते थे, यानी मतलब किताबों को भी बदनाम और देवता शंकर को भी बदनाम, वो भांग पीते थे। अरे उन्होंने तो उस दृष्टि को, तीसरी दृष्टि को खेल करके काम, क्रोध, लोभ, वो कर सब खत्म कर दिया। तो वहां ये है काम, ये नशे से सब खत्म हो गए। आप कहते हो पीते थे, तो अगर मान लो वो पीते थे तो तुम क्यों पीते हो? तुम तो ज्ञानी नहीं हो, तुम्हारी तो दृष्टि नहीं खुली। लेकिन देवताओं को बदनाम करना आपको समझना, जिसको देखिए उसको ही, जिसको देखिए यही हाल है। तो असल में बात यह है कि अर्थ का नर्स हो, और जो कर्मों का रास्ता था कुकर्म हो गया, इसी से बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। तो कुछ ले लो। वैसे तो मैं कल देना चाहता था, मेरी इच्छा कल देने की, क्योंकि कल आपको शाम को इन्होंने 1 घंटे पहले कहा था, 1 घंटे मतलब 5 बजे से होगा, तो हमने कहा नहीं, लोगों को मौका नहीं मिलेगा, 6 बजे से रखिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा और देर चाहता था कि 6:30 से करो तो अच्छा रहेगा, लोगों को सबको समझना है, सबको अवसर मिल जाएगा, सब लोग को समझेंगे। एक भी बात, कोई भी किसी शास्त्रों के विपरीत या मतलब एक किसी की कोई आलोचना हो तो हम न समझ में आए तो आप क्या कहते हैं? आपकी समझ में कुछ, अरे आपको तो मालूम होना चाहिए ये इतने लोग आते हैं, तो ये लोग कुछ समझे होंगे। अगर ये आलोचना करते होते इनकी, उनकी बुराई, किसी देवता की, किसी तीरथ की, व्रत की, अरे तीरथ व्रत तुम समझते नहीं, आलोचना क्या? जब उसको जानते ही नहीं हो कि तीरथ और व्रत क्या है, अरे मतलब है कि दरवाजा क्या, हरि का द्वार क्या है, तो यार जब नहीं जानते हो तो जो चाहो तो करो। लेकिन यह है कि जब जमन जाओगे तो सब बात आपकी समझ में। तो यही मनुष्य शरीर है जिससे आत्म और मतलब परमात्मा ज्ञान प्राप्त किया जाता और उसका दर्शन किए जाते हैं, दूसरा खड़ी थोड़ी है, यही है। इसी में व्याख्या बैठ के होती है, इसी शरीर से, इसी से किताबें लिखी गई। खुदा को भी नहीं देखा, यानी भगवान को भी नहीं देखा, उसको तो देखने की बात ही खत्म करो। तो इसलिए आपको जिसलिए तुम आए थे वो तो करना चाहिए। तुमको अपने मनुष्य शरीर इतने दिनों के बाद घर में पहुंचने के लिए तुमको दिया गया था एक किराए का मकान, कि भाई अब की बार जीवात्मा को जगा लो। लेकिन सब जगह किताबों में लिखा है कि महात्मा की तलाश करो, महात्मा की तलाश करो, अनुभवी की तलाश करो, ज्ञानी की तलाश करो, पहुंचे हुए की तलाश करो, मिल जाएगा। वो ये भी कहते कि मिल जाएगा, तुम खोजो तो, लेकिन आपने खोज रहा हो मत करो। तो आप कौन बताएगा? अंधा बता देगा। अंधे के लिए तो कहते हैं कि अंधा मतलब है गुरु और बहरा चेला, वो नर्क में ठेला देगा। आप क्या करो? वो तो किताब ही, वो तो सत्य चौपाई कहती है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप सभी समझते हो कि भाई अंधा किसको कहते हैं, बहरा किसको कहते हैं। न उसे पता है, न रास्ता देखता है, न जानता, और न वो सुनता है जिसको सुनाया जाता है उसे बहरा। दोनों हो गए। अब क्या मिलेगा? वो तो कहते हैं कि भाई नाम जी जब जागे जो जीवात्माएं मनुष्य मंदिर में नाम को पकड़ करके और मतलब जाग जाती, योग पद को प्राप्त करती है, तब वो पुण्य मिलता है। तो आपने जीवात्मा को तो जगाया, पता ही नहीं कैसे जगाए। नाम कहते हैं संत को, नाम कहते हैं आवाज को, नाम कहते हैं देववाणी को, नाम कहते हैं कलमा, नाम कहते हैं आयते। अब आप उसको समझते ही नहीं हो। अब तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा घना घोर, यानी रात दिन अखंड, अखंड कलमा, अखंड आयते, अखंड कीर्तन, अखंड देववाणी 24 घंटे हो रहा है। लेकिन अब तुम सुनो तब तो आए समझ में, लेकिन तुम तो उधर में पता ही नहीं तुमको ये हो रहा कि नहीं हो रहा। जब महात्मा भेद बता देते हैं तो बैठ के लोग सुनने लगते हैं। बहुत भाग्य है, तुम बड़े अच्छे हो, ये समय मिलता नहीं, या आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ये समय मिल गया, बहुत अच्छे हो, बड़े भाग्यशाली। इसी बीच में ऐसे ही समय में अगर आपका समय पूरा हो जाए तो आपकी जीवात्मा की संभाल हो जाएगी।
समाज, चाहे तुम कितने भी पापी हो, लेकिन तुमको तो ये मालूम नहीं राज कि कैसे संभाल होती है, तो इसलिए तुम भाग्यशाली हो। इस क्षणों को जो श्वासों की पूंजी मिली है और नाक से निकलते इसको बर्बाद मत करो, थोड़ा अच्छे काम में लगाओ। 1 घंटे तो काम करो इस शरीर के लिए और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी। तो क्यों नहीं दरवाजे में बैठी तो आंख खोलो। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ये कान है दिव्य कान, ये तीसरे कान उसको खोलो तो आसमानी आवाज। तुमको उसी से तो सब रचना का विस्तार, शब्द से तो सब रचना हुई है। ये जितनी भी रचना है शब्द से, नाम से, आवाज से हुई है। सब रचना आवाज ही की है। यहाँ मिश्रित आवाज है इस खोल में, और बगैर उसके यहाँ भी रचना नहीं हो सकती। कोई कारखाना अगर आवाज न हो तो नहीं चलेगा। कोई घर की रस्सी का कोई काम नहीं, सब गूंगे हो जाए क्या काम चलेगा। इसलिए आप इस सारी रचना हुई है। असल में बात तुम्हारे शरीर वो चेतन तुमको बुला रहा, इस चेतन को जो जड़ में फंसा हुआ, तू जरा सा उधर ऊपर की तरफ ध्यान दे अपने कानों से, आंख से, तो देख तुम सुनाई दिखाई देने लगे। तो चीज ये वैसे नाम दान तो मैं कल ही देना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुम्हारा मुहूर्त अच्छा है। ऐसा मत करना कि भाई हम दुकान खोलिए, तो बंद कर देना दुकान। जितने लोग हो जिनकी दुकान हो बंद करके आना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम आपको बताते हैं, लेकिन लालच में मत बैठे रहना। कहना कि भाई हम अमूलक चीज लेने जा रहे हैं, आज हम वो लेंगे चल के इस मैदान में, तो कल चले आना, समय से बंद कर देना, कुछ नुकसान नहीं होना। फिर दूसरे दिन देखना, तब तुमको पता चल जाएगा कहाँ बात क्या। इसलिए तुम कमजोर हो